हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके टाइप्स एंड इसका डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स यूज होते हैं इस प्रोपोजिशनल लॉजिक में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये है, इट इज अ सेंटेंस दैट मे टेक ईदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू बट मे नॉट टेक एनी अदर वैल्यू। मतलब क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक एक सेंटेंस होता है आपका, कोई भी सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। तो इसमें आपकी वैल्यू या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बट और कुछ और अदर कोई भी अदर वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। सो दिस इज योर स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं, हम इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओनली थिंग इज टू रिमेम्बर कि इसकी वैल्यू, इसका जो मीनिंग होता है वो या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि टुडे इज फ्राइडे, तो इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती उसकी। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल लॉजिक। तो सबसे पहले इसमें टाइप्स आते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टाइप्स हैं सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड। तो सिंपल जो इसके नाम से ही पता लग रहा है, इट नॉट आई मीन इसमें और कोई सेंटेंस इंक्लूड नहीं होता, इसके नाम से ही पता लग रहा है सिंपल। दैट मीन्स ओनली वन स्टेटमेंट होता है इसमें, और इसको हम स्मॉल केस लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r। तो इसमें कोई और प्रोपोजिशन या कोई और स्टेटमेंट ऐड नहीं होता है, ओनली सिंपल वन स्टेटमेंट। तो दिस इज योर सिंपल प्रोपोजिशन। नाउ सेकंड इज कंपाउंड। कंपाउंड के नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन वन सिंपल प्रोपोजिशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास टू या टू से ज्यादा प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट्स होते हैं। अब इसमें टू से ज्यादा प्रोपोजिशन या सेंटेंस हो सकते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन में। तो हम उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे इज फ्राइडे एंड टुडे इज सनी डे। तो एंड लगाया हमने बीच में, सो दीज एंड और वट एवर, तो इनको क्या कहते हैं, हम ऑपरेटर्स। हम इनको कहते हैं ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स। तो हम जब भी कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन, तो उनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। तो सबसे पहला है दिस इज डिसजंक्शन और डिसजंक्टिव बोल सकते हैं इसको हम, एंड इसको और क्या बोल सकते हैं, और कैपिटल और। ये ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल और, कैपिटल ओ एंड कैपिटल आर। और इसके सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं प्लस एंड वी, स्मॉल वी। तो ये हो गया आपका डिसजंक्टिव। तो अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे यूज करना है। तो अभी हम देखते हैं फटाफट ये कैसे, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सेकेंड टाइप का ऑपरेटर होता है आपका कंजक्टिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, कैपिटल एंड। और इसके सिंबल्स क्या होते हैं, या तो डॉट होता है या फिर एंड होता है, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं एंड। एंड थर्ड सिंबल होता है इसका दिस कैप वन, जिसमें कैप है। थर्ड टाइप ऑपरेटर होता है वो है कंडीशनल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इफ एंड देन, इफ देन। और इसका एक और नाम है दैट इज इम्प्लीकेशन। और इसके सिंबल्स हैं दिस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो दीज आर द सिंबल्स फॉर कंडीशनल ऑपरेटर्स। फोर्थ है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल होते हैं। तो इसमें क्या है, इफ एंड ओनली इफ भी बोल सकते हैं इसको। इसको और क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। और इसके सिंबल्स होते हैं दिस वन, दिस 3 लाइन्स एंड इक्वल का साइन है और दोनों तरफ एरोस। लास्ट जो है नेगेशन, नेगेशन को और क्या बोलते हैं, नॉट।
और इसके सिंबल्स हैं दिस टिल्ड साइन, दिस डैश साइन, तो ये इसके साइन है। तो 5 ऑपरेटर्स हमारे इस प्रोपोर्शनल लॉजिक में अवेलेबल होते हैं। अब हम इनको एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। वन थिंग मोर, इधर हमारे पास एक 2 टर्म्स आती हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रुथ टेबल एंड सेकेंड हो गया आपका WFF। तो ये देखते हैं ये क्या होती है। ट्रुथ टेबल क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रपोजिशन। तो ये इसमें ट्रुथ टेबल, हम एक बार ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ऐसी टेबल होती है जिसमें हम सारे अपना जो प्रपोजिशन होता है, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कंपाउंड है, उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी है, जितनी भी वैल्यूज हैं उसका पूरा इसकी कंप्लीट लिस्ट होती है ट्रुथ टेबल में। And what is WFF? This is nothing but well-formed formula. This is well-formed formula. This is nothing but it is your, again it is called preposition. इसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं, इसी को हम वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला दैट इज WFF बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स के साथ हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं दीज 5, और उनके साथ ट्रुथ टेबल हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो लॉजिक है प्रोपोर्शनल लॉजिक, सॉरी ऑपरेटर है, वो है नेगेशन। नेगेशन इज योर नॉट। तो ये जो होता है, इधर ध्यान देने वाली बात है, इट इज योर सिंपल प्रोपोजिशन। मतलब इसमें केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट होता है हमारा। तो स्टेटमेंट अगर सपोज P है, तो इसके आगे अगर हम नॉट लगाते हैं, नॉट P और ये दिस साइन एंड P, दैट मीन्स अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको ये क्या कर देगा, फॉल्स, अगर हमने नॉट लगा दिया। अगर फॉल्स है और आगे इसके हमने नॉट लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो दिस इज वेरी सिंपल। जो भी हमारा स्टेटमेंट है, जो भी वैल्यू है उसकी ट्रू और फॉल्स, उसके आगे अगर हम नेगेशन लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट कर देगा। तो इधर ये दीज आर कॉल्ड ट्रुथ टेबल्स। ये जो टेबल्स बनाए हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर ट्रुथ टेबल्स। तो ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन वो ऐसा है। तो अगर P है तो नेगेशन ऑफ P। तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 0 क्या डिनोट करता है, फॉल्स, और 1 क्या डिनोट करता है, ट्रू। तो अगर P फॉल्स है और उसके आगे हमने नेगेशन लगा दिया तो वो क्या आउटपुट देगा, ट्रू, दैट इज 1। और अगर 1 है और उसके आगे हमने नेगेशन लगा दिया तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। तो नेगेशन मतलब उसका अपोजिट कर देना। और ये सिंपल प्रोपोजिशन पे ही यूज होता है, इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज नहीं होता है। तो दिस इज अवर नेगेशन। सेकंड है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स कैपिटल और। तो कैपिटल और को देखते हैं, मैंने इधर ट्रुथ टेबल बनाई है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं P एंड Q, दो हमारे पास स्टेटमेंट है। सो P एंड Q, दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, ये सिंपल प्रपोजिशन नहीं है, दिस इज योर कंपाउंड। मतलब इसमें हम 2 स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी। तो P, अब हम सारे इसकी जो जो भी वैल्यूज हो सकती है हमारे दोनों स्टेटमेंट की, हम उसको राइट कर लेंगे। तो P की वैल्यू अगर फॉल्स है, 0 है, और Q की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो P स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है एंड Q स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकता है। P स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है एंड बट Q स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। P स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, देन Q फॉल्स हो सकता है, एंड P स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है एंड Q भी ट्रू हो सकता है।
मतलब क्या है, हमने सारी इनकी वैल्यूज जो भी हो सकती हैं वो सारी लिख ली, दोनों स्टेटमेंट्स की, पी एंड क्यू, दीज आर द स्टेटमेंट्स। तो भाई पी अगर ट्रू फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स हो सकता है, पी फॉल्स है बट क्यू ट्रू हो सकता है। तो ये सारे हमने कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब हम देखेंगे कि और कैसे परफॉर्म करता है। और का साइन क्या होता है, मैंने बताया था अभी, प्लस साइन भी होता है, तो मैंने इधर प्लस साइन डिनोट करा है। तो और में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई पेपर आता है कि 5 में से 4 करना है, तो उधर एक ऑप्शन दिया रहता है कि 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑप्शन दिया रहता है दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, मतलब कोई सा भी कर ले, तो वो क्या है, और। ऐसे ही सेम इधर अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो इधर मैं लिख देती हूँ, जीरो क्या डिनोट करता है, जीरो इधर डिनोट करता है फॉल्स, और 1 जो है डिनोट करता है ट्रू। तो इधर दोनों जीरो हैं तो इट विल गिव यू जीरो, क्योंकि दोनों ही फॉल्स है तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट में क्या आएगा, 0 and 1, दैट मीन्स वन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स क्यू स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इधर क्या आ गया, ट्रू, मतलब 1। मैंने अभी ये कहा, और में क्या होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट जो है पी, जो पी ट्रू है बट क्यू फॉल्स है, बट अगेन हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि वन ऑफ देम इज ट्रू। और लास्ट वाली कंडीशन में दोनों ही ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। सिमिलरली कंजक्शन में क्या होता है, हम ये भी कंपाउंड प्रिपोजिशन पे काम करता है, दैट मीन्स 2 और मोर हमारे स्टेटमेंट्स होने चाहिए। सो इधर भी पी एंड क्यू बोथ आर द स्टेटमेंट्स, एंड को डिनोट करते हैं, डॉट से भी डिनोट करते हैं, तो मैंने इधर डॉट डिनोट करा है। और इसकी वैल्यूज देख लेते हैं, इट कैन बी 0 मतलब फॉल्स हो सकता है, क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकता है, इधर भी ये फॉल्स हो सकता है बट ये ट्रू हो सकता है, क्यू। पी जो है ट्रू हो सकता है बट क्यू फॉल्स हो सकता है, और दोनों ट्रू भी हो सकते हैं। तो एंड में क्या होता है, एंड मतलब ये है और ये है, और नहीं एंड। इसमें क्या है, दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ही ट्रू वैल्यू आती है, अदरवाइज फॉल्स। एक भी फॉल्स वैल्यू आ गई तो इट मीन्स आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो सबसे पहला रिजल्ट फॉल्स, ऑब्वियसली बोथ आर फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा। सेकंड में क्या आएगा, एक फॉल्स है बट एंड है तो वो भी फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट एक फॉल्स है तो अगेन फॉल्स। लास्ट में क्या है, दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा। तो ये इधर ध्यान देने वाली बात है कि जब एंड में क्या होता है, कंजक्शन में क्या होता है, जब दोनों ही ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये थे नेगेशन, डिसजंक्शन एंड कंजक्शन। अब देखेंगे हम इम्प्लीकेशन एंड इक्विवेलेंस। सो फोर्थ वन इज इम्प्लीकेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल। तो इस ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है, तो इसमें हमने दो स्टेटमेंट्स लिए हैं पी एंड क्यू, तो इसमें भी इनकी पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं क्या होती हैं। तो ये 0 हो सकता है, तो ये भी 0 हो सकता है, 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। तो 0 1 एंड इधर 1 0 हो सकता है, एंड हेयर दोनों ही ट्रू हो सकते हैं, दैट मीन्स ये हमारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू एंड पी, दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स की। अब देखते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इसका सिंबल होता है देन इक्वल्स टू साइन और एक एरो का साइन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसमें क्या होता है, इट ये जो है हमारा आउटपुट, जो रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी फॉल्स व्हेन p इज ट्रू, व्हेन p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अगर ये स्टेटमेंट है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ये इधर बस इतना ही है इस कंडीशनल हमारे ऑपरेटर में, और जो बाकी सारे जो कंडीशन है वो ट्रू रहेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या रहता है। तो P फॉल्स है, सबसे पहला जो है P फॉल्स है एंड Q भी फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा।
ट्रू दैट मीन्स 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती जो मैंने राइट डाउन करी है। सेकेंड है P is 0 दैट मीन्स P is false and Q is true, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी कंडीशन मैच नहीं होती, ट्रू मीन्स 1। थर्ड, अब थर्ड देखना है, P is 1 and Q is 0, P 1 मतलब P ट्रू है, Q 0 है, 0 मीन्स फॉल्स, तो ये कंडीशन मैच हो रही है, ये जो मैंने राइट करी इधर ये कंडीशन मैच हो रही है, और इधर क्या कह रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, तो मैंने इधर 0 कर दिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इधर मैंने 0 राइट डाउन कर दिया। लास्ट दोनों ट्रू हैं तो अगेन ट्रू ही रहेगा, दैट मीन्स 1। तो ये इधर ध्यान देने वाली बात है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ही इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही रहेगा। बस इसको, इसका ये जो मूल मंत्र है यही है। नेक्स्ट जो है वो है बाई कंडीशनल, जिसको हम इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं, दिस इज 0, दिस कैन बी 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा, क्या होता है ये इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या होता है, जब दोनों ही स्टेटमेंट्स सेम है, सेम मतलब सेम आउटपुट है, अगर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। एंड P भी फॉल्स है एंड Q भी फॉल्स है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा इनका, ट्रू। ये ध्यान देने वाली बात है, ट्रू तभी होगा जब दोनों का रिजल्ट, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो पहला कंडीशन क्या है, 0 0, बोथ दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ट्रू मीन्स 1। नेक्स्ट दोनों की अलग है, तो ये दिस फॉल्स दैट मीन्स 0। अगेन दोनों की डिफरेंट है तो 0 आएगा। लास्ट कंडीशन दोनों की 1 है, दैट मीन्स बोथ आर सेम, बोथ आर ट्रू एंड आउटपुट वुड बी ट्रू, दैट इज 1। तो ये इसको ध्यान देने वाली बात है इसमें कि दोनों सेम होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये था आपका प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड इसके टाइप्स और इसके ऑपरेटर्स। So thank you for watching the video.